जी गाइस, जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है तो हम लोग देख लेते हैं कि पाइल 2 जिनके लोगों ने सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की करैक्टरिस्टिक्स नेचर क्या होंगे, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस डिस्टेंट पार्टनर की करैक्टरिस्टिक्स नेचर कैसी होगी। जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की नेचर करैक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की करैक्टरिस्टिक्स नेचर कैसे होगी, प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स में आया था तो इसको रिवर्स में ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ऐसे इंसान होंगे, ऐसे अच्छा ये इंसान ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपको ये पर्सन बैलेंस फील होंगे। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे आपको फील होगा कि ये पर्सन बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको फील होगा कि ये पर्सन बैलेंस्ड है अपनी लाइफ में। ठीक है, और आपको ऐसा भी फील होगा कि ये पर्सन बिल्कुल ओवर थिंकिंग करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मस्त मौला और बैलेंस्ड इंसान होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं होगा। ये पर्सन उससे अपोजिट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ना तो इनकी लाइफ में बैलेंस होगा। ठीक है, और ना ही ऐसे पर्सन होंगे कि जो ओवर थिंकिंग नहीं करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ होगा इस पर्सन का। ठीक है, जिस भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को किस चीज़ की कमी होगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी से कि हो सकता है इसके फादर या मदर में से किसी की डेथ हुई हो, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ टाइम पहले ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे उससे कुछ टाइम पहले, जब डेथ से पहले ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे। ठीक है, बैलेंस्ड होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन होंगे डेफिनेटली। अगर ये किसी जॉब के लिए इन्होंने कोई अप्लाई किया होगा या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का चाहा होगा तो हो सकता है वो चीज़ इनको उस वक्त ना मिले। ठीक है, ये जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते होंगे इस पर्सन को वो चीज़ तब नहीं मिलती होगी, कुछ टाइम के बाद मिलती होगी। जब मिलती होगी तब ये पर्सन उस चीज़ को फिर फॉरगेट कर देते होंगे। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहले मैनिफेस्ट किया, जब मिली तब फिर उसकी वैल्यू नहीं करना। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं इस पर्सन की। ये पर्सन किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान है। ये चाहते होंगे कि जब इन्होंने कोई चीज़ मैनिफेस्ट की है उसी वक्त इनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, तो जब वो चीज़ इनको मिलती होगी तब ये पर्सन सोचते होंगे कि जब मैंने चाहा था, जब मैंने मांगा था, तब तो वो चीज़ मुझे मिली नहीं, अब मिल गई, अब क्या फ़ायदा। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, मनी ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंसान होंगे, मनी को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा केयरलेस एनर्जीज होंगी इस पर्सन की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा केयरलेस होंगे ये इंसान जो होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब इनको कोई चीज़ मिलती होगी ना, जिस चीज़ के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई काम स्टार्ट करना था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया, मेहनत की, लेकिन जब वो काम सक्सेसफुल होने पर ही होगा, एक स्टेप रहता होगा, तब ये पर्सन उस काम को छोड़ के निकल जाएंगे फूल की एनर्जी की तरह। तो ये फिर इनके लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ को लेकर हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो जब हमें वो चीज़ अचीव होने वाली होती है तब एंड पे जाके ये पर्सन उस चीज़ से मुंह मोड़ लेते होंगे। ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये पर्सन थक जाते होंगे। ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही है। फिर चाहे कोई दुनिया लाख कोशिश कर ले इस पर्सन को उस चीज़ की तरफ लेके आने की वापस, फिर ये पर्सन नहीं सुनेगी किसी की भी। ऐसी एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर के हो सकते हैं। फ़ैसला लेने में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा किसी भी चीज़ को लेकर। अगर इस पर्सन ने फ़ैसला लेना होता होगा और इस पर्सन के पास कोई 2 चीज़ें होती होंगी,
कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये पर्सन काफ़ी वक्त लेते होंगे फ़ैसला लेने में, जल्दबाज नहीं होंगे फ़ैसला लेने से रिलेटेड। मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है। और मनी से रिलेटेड इसलिए ये परेशान है ये इंसान, क्योंकि जब ये कोई चीज़ मांगते हैं उसके बाद जब वो सक्सेसफुल होने वाली होती है तब इंसान ये पर्सन जो होंगे उससे मुंह मोड़ लेते होंगे, क्योंकि जब सक्सेस के डोर पे होगी तो तब ये पर्सन डोर बंद कर देते होंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। तो तब तो फिर मनी से रिलेटेड परेशान होना ही है इस पर्सन ने, क्योंकि थोड़ा अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को तो थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को पूरा होने में। ये काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहेंगे कि हर चीज़ इनकी लाइफ में बैलेंस रहे, ठीक है, चाहे इनकी हेल्थ है, चाहे इनका करियर है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे लव रिलेशनशिप है, हर चीज़ बैलेंस रहे, ऐसी एनर्जीज हैं। द मैजिशियन, मैनिफेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो चीज़ भी मैनिफेस्ट करेंगे ना अपनी लाइफ में, चाहे लव हो, पैसा हो, करियर हो, जो भी चीज़ हो, वो इनको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपको पता है कि मैनिफेस्ट होने में कुछ टाइम ज़रूर लगता है। तो जब टाइम लगेगा तब ये पर्सन इतने ज़िद्दी नेचर के हैं और इतने फिर केयरलेस बन जाते हैं कि मैं ही क्यों इंतज़ार करूँ, क्योंकि काफ़ी इगोइस्टिक भी हो सकते हैं और अपने पैशन को फॉलो करने वाले इंसान हैं ये। स्टक चीज़ों से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा उलझन होती होगी, अगर जैसे ये फाइनेंसेस हैं या फिर जो भी अगर इनकी कोई लाइफ के मामला है, अगर स्टक होते होंगे ना तो ये पर्सन उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते होंगे और चाहते हैं ये पर्सन कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहे, इनकी लाइफ भी स्टेबल रहे, जो इनके साथ इनके रिलेटिव में फैमिली मेम्बर है सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, ऐसे इंसान है ये सबको अपनी लाइफ में खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से इस पर्सन ने ना वॉक अवे किया होगा अपनी लाइफ में, तंग आकर, कुछ हालात से तंग आकर, कुछ लोगों से तंग आकर इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को छोड़ा होगा, ठीक है, कुछ रिश्तों को छोड़ा होगा, कुछ कंडीशंस को छोड़ा होगा, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो यह है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर। बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी पाइल 2। अब हम देखते हैं पाइल 3 के बारे में। जी पाइल 3 जिन्होंने भी इस पर्पल इयरिंग को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के करैक्टरिस्टिक्स नेचर कैसे होंगे। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं आप उनका नेम ज़रूर लें, अगर आप और आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, ठीक है। पाइल 3 आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है बार बार, और जो भी लोग हैं आपकी लाइफ में उनको फॉरगिव करें, जिनको आप लोगों ने फॉरगिव करने वाला भी पेंडिंग पे रखा हुआ है, और सेल्फ लव भी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और बिखरी सी लाइफ लग रही है आपकी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की करैक्टरिस्टिक्स और नेचर क्या होंगे। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप लोग जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उनकी जो भी होती हैं प्रेयर्स वगैरह वो आप किया करें, ठीक है, टाइम पे। और जो भूखे लोग होते हैं, ठीक है, नीडी लोग होते हैं, उनको ज़रूर खाना खिलाएं आप लोगों के लिए, ये भी आ रहा है निकल के मैसेज। पाइल 3 की फ्यूचर स्पाउस डिस्टेंट पार्टनर की करैक्टरिस्टिक्स और नेचर बताएं। फिर मैंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया, उनके फ्यूचर स्पाउस की करैक्टरिस्टिक्स और नेचर बताएं कैसी होगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास द डेविल, 5 ऑफ कप्स। इस पर्सन की लाइफ में ना इनका बैड कर्मा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं। हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई बैड कर्मा हो इस इंसान के ऊपर, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते होंगे और बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते रहते होंगे अपनी लाइफ में, ऐसी एनर्जीज़, क्योंकि इस पर्सन का जो बैड कर्मा है वो बहुत ज़्यादा हैवी है और उसको रिलीज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ हैंड्स,
क्योंकि ये पर्सन है ऐसी नेचर के कि अगर इनके साथ किसी ने बुरा किया ना, तो ये पर्सन रिवेंज लिए बगैर उस पर्सन को नहीं छोड़ते होंगे, जिसकी वजह से फिर वो जब आप फॉरगिव नहीं करते किसी भी चीज़ को और बार बार नेगेटिविटी के बारे में सोचते रहते हैं, दोहराते रहते हैं बार बार, जो आपके साथ बुरा हो चुका होता है, किसी ने आपको चीट किया हो लव रिलेशनशिप्स में, मे बी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीटिंग मिली हो या फिर कारोबार में कि बहुत ज़्यादा धोखे मिले हो, तो ये पर्सन वो नेगेटिविटी को बार बार सोचते रहते कि इससे कैसे बदला लिया जाए, इससे कैसे रिवेंज लिया जाए, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी को एक हो ना उसका बना लेते हैं और आके इर्द गिर्द अपने इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के ये जो बैड कर्मा होंगे ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे हो सकता है तो आप ज़रूर इनकी जो सेल्फ हीलिंग करें इस पर्सन की, ठीक है, ताकि इसका बैड कर्मा रिलीज़ हो सके। ओके, मज़ीद देख लेते हैं। सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन के फ्यूचर स्पाउस की करैक्टरिस्टिक्स बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी पर्सन मौजूद है, इसलिए पर्सन नेम निकल के आया है। मे बी आपकी लाइफ में ऑलरेडी इस तरह के इंसान मौजूद हो जिनके साथ आप रिलेशन में हो। ठीक है, हो सकता है मैरिड हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ आप। पाइल 3 कि फ्यूचर स्पाउस के करैक्टरिस्टिक्स नेचर बताएं। 3 ऑफ पेंट्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा ऐसे कोई साइकिल्स होंगे जिनको ये बैलेंस करना चाहते होंगे। ठीक है, चाहे अपनी लव रिलेशनशिप्स को इन्होंने बहुत हद तक बैलेंस करने की कोशिश की होगी, 100% दिया होगा अपना, लेकिन मुझे लग रहा है फिर भी वो चीज़ें एंड हुई हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना डेविल की एनर्जी में चले गए हैं। ये वजह है, क्योंकि जिस भी पर्सन के ऊपर इसने ट्रस्ट किया उसने आगे से इसको धोखा दिया, जिसके ऊपर इसने ट्रस्ट किया उससे आगे से इसको चीटिंग मिली है, लॉस मिला है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसके ख़त्म हुए, बार बार हुआ है ये साइकिल रिपीट। जिसमें इसने बैलेंस बनाने की कोशिश की वही चीज़ यहाँ पर टावर की एनर्जी में गई है। ठीक है, इसकी वजह से इस पर्सन का जो फर्स्ट कार्ड था वहाँ पर डेविल का निकल के आया। ऐसा नहीं कि ये जो पर्सन होंगे इसको इस जो भी लॉस हुआ होगा इनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर काम से रिलेटेड, या फिर हो सकता है पहले ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, तो ऐसी एनर्जीज़ है कि ये पर्सन को क्लियर होगा वो चीज़, इनको बांध के नहीं रखती होगी, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। ये इंसान फिर भी उन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और देखेंगे ना, एनालाइज़ करेंगे हर चीज़ को कि मेरे साथ कैसे हुआ, कि कहाँ पर मैंने गलती की, कहाँ पे किसी इंसान ने गलती की, कहाँ पर उस इंसान ने गलती की जिसको मैंने मौका दिया था। ये हर चीज़ का ना हर चीज़ को बार बार सोच के उसको एनालाइज़ करेंगी कि मुझसे कहाँ पर गलती हुई जो मैं बार बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हर चीज़ के बारे में ये ज़रूर थिंकिंग करेंगी, क्योंकि ये कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये बंधे हुए बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस पर्सन की जो होगी हो सकता है सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा काम करती हो, या फिर इस पर्सन को इंट्यूटिवली पता चल जाता होगा। इस वजह से ये पर्सन बार बार सोचेंगे कि मैंने कहाँ पे गलती की जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि पता तो इस पर्सन को होगा कि मैंने यहाँ पे गलती की, लेकिन उस गलती को सुधारने के बजाय ये पर्सन कंफ्यूज होंगे और बार बार ये टावर की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बार बार ये फिर दोबारा ट्रस्ट कर लेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है, इस इंसान को पता होगा, इसकी इंट्यूशन जो होगी इसको गाइड करेगी कि आप दोबारा ये चीज़ ना करें, लेकिन फिर भी ये पर्सन ये सोचेंगे कि हो सकता है लास्ट टाइम ये हुआ था, इस बार ऐसा ना हो सकता है ऐसे मुझे बिला वजह ख्याल आ रहे हो सकता है ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो फिर ये दोबारा वो चीज़ करेंगे, फिर उसमें टावर की एनर्जीज आएंगी, फिर वो चीज़ ख़त्म होगी और फिर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि ये पर्सन रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं डरते। ठीक है, ये पर्सन सोचते हैं कि ठीक है जो होता है हो जाए, देखा जाएगा बाद में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी वजह से बार बार इस पर्सन को चीटिंग मिलती है बार बार, और फिर ये पर्सन उस चीज़ से वॉक अवे कर जाते हैं।
पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, विदाउट सोचे समझे वो चीज़ कर लेते हैं, बार बार अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते, बार बार वो चीज़ करते हैं। फिर जब उस चीज़ में लॉस होता है, उस चीज़ में जब हार्ट ब्रेक होता है, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, हर चीज़ से मुंह मोड़ लेते हैं सिनर्जीज कि मेरे साथ तो ऐसे ही होना, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो लक ही ख़राब है, मेरे साथ तो बार बार ऐसा होता है, इस बार कैसे अच्छा हो जाता है सिनर्जीज। हालांकि इस पर्सन की इंट्यूशन इसको बिल्कुल करेक्ट गाइड करती है कि अपनी लाइफ में जो बैड कर्मा है उसको ना अट्रैक्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में जो बैड कर्म होते हैं वो ज़रूर हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ से कितना ज़्यादा दूर जाते हैं। ठीक है, अगर आप की इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है लेकिन फिर भी आप उसी चीज़ में जा रहे हैं बार बार, तो आपको ये तो फिर फील करने के लिए मिलेगी ज़रूर। उसके बाद फिर ये जो सिनेरियो रहेगा इस इंसान की लाइफ में, उसके बाद अगर इस इंसान को कोई ऑफ़र मिलेंगी, उसके बाद ये सब कर्मा रिलीज़ होने के बाद कार्मिक, जब इसको कोई ऑफ़र्स मिलेंगी तब वो ये पर्सन उन ऑफ़र्स को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसी एनर्जीज़ हैं जो ऑफ़र्स उसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगी, खुशियाँ लेके आएंगी, सेलिब्रेशन लेके आएंगी, फिर ये पर्सन उस चीज़ से भी दूर भागेगा, क्योंकि इसका जो है इसका एक्सपीरियंस इतना बुरा रह चुका होगा कि ये फिर बाद में अच्छी चीज़ को भी बुरा ही समझेगा। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ हैं जब और ये सारी चीज़ें तब आएंगी जब ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस्ड हो चुका होगा। ठीक है, तब ये इंसान उन सब चीज़ों को इग्नोर करेगा। ऐसी एनर्जीज़ हैं इस इंसान की। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हैं फ्यूचर स्पाउस उनको अपने जहन में रख के ना, या फिर जब भी इस तरह की कोई नेचर वाला पर्सन आपकी लाइफ में आए तो उनकी आप लोग ना हीलिंग करें। ठीक है, हीलिंग करें या करवाएं किसी से ऐसी एनर्जी से, ताकि उनका बैड कर्मा रिलीज़ हो। पाइल 3 अब देख लेते हैं पाइल 4 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं।